भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनमें से जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो कुछ मुख्य क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो उन्हीं में से पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? जो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ उसकी कल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? चौधरी रहमत अली के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? जो मोपला विद्रोह है वह किस राज्य से संबंधित है? यदि आप लोगों को इसके आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स पे साथ साथ कर सकते हैं और सच कमेंट बॉक्स पे करके बताइएगा कि आप में से 15 क्वेश्चन में से आप कितने कर पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिहार, और ऑप्शन नंबर बी है केरला, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, और ऑप्शन नंबर डी पंजाब। जो मोपला विद्रोह था वो किस राज्य से संबंधित है? तो केरला राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? केरला से। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? जिस प्रकार मोपला आंदोलन था उसी प्रकार कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी बंगाल। तो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, किससे? पंजाब से संबंधित है कूका आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया या किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी आपका स्वदेशी आंदोलन, डी आपका गदर आंदोलन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोलैट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? जो रोलैट एक्ट था उसको किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1921, ऑप्शन नंबर बी है 1923, ऑप्शन नंबर सी है 1917, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1919। तो किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 को। ऑप्शन नंबर डी सही इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन सा था? तो आपके ऑप्शन नंबर हैं, ऑप्शन है आपका पहला ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद के निज़ाम, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब के दिलीप सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है बड़ौदा के गायकवाड़। तो किसने सबसे पहले स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निज़ाम ने इसको स्वीकार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटनाओं के सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका जो आंसर होंगे वो आप कमेंट पे करिएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जो बंगाल है उसका विभाजन की यदि बात की जाए तो सबसे पहले होगा, पहला बंगाल का विभाजन हुआ, फिर कांग्रेस का सूरत विभाजन भी हुआ, फिर उसके बाद होती है लखनऊ की संधि। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिए जाना चाहिए? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी शिव स्वामी अय्यर, और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने कहा था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव स्वामी अय्यर जी ने कहा था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? तो किस डेट को किया गया था? तो आपके ऑप्शन नंबर ए है 3 सितंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी है 16 मई 1946, ऑप्शन नंबर सी है 16 अगस्त 1946, और ऑप्शन नंबर डी है आपके 4 दिसंबर 1946। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधारों के लिए किस समुदाय के लिए आरक्षित सीटें थी? जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसमें किन के लिए आरक्षित सीटों का बंटवारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है यहूदियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है मुसलमानों के लिए, ऑप्शन नंबर सी ईसाइयों के लिए, ऑप्शन नंबर डी सिखों के लिए। किसके लिए किया गया था? तो मुसलमानों के लिए किया गया था मार्ले मिंटो सुधार में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले नहीं होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले कौन आया था आपके? ऑप्शन नंबर ए है डच, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज, ऑप्शन डी फ्रेंच। जो समुद्री मार्ग की खोज थी वो किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। तो सबसे पहले भारत में आए ही कौन था? पुर्तगाली आए थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था वो किसके कारण से हुआ था? तो किसके कारण हुआ था? वो हुआ था रोलाइट एक्ट के विरोध के कारण वहाँ पर सभा बुलाई गई थी, उसी कारण ये हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि? जो साइमन कमीशन था उसका बहिष्कार भारत में हुआ, क्यों हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की मांग थी। ऑप्शन नंबर बी है, यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया था। अगला है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें राष्ट्रवाद को शामिल करने के उपायों का प्रस्ताव था। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा, यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत पत्र था। क्या था? भारतीय, इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए क्या किया गया था, इसका विरोध हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? जो भारत में पहला किला निर्मित था अंग्रेजों के द्वारा, वो कौन सा था? तो कौन सा था आपका? ये कमेंट बॉक्स पे आप करके बताइएगा कि ये कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त कर दिया गया था? जो भारत में गवर्नर जनरल का जो पद था वो कब समाप्त कर दिया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। एग्जैक्टली यदि डेट बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 से पहले 24 जनवरी के दिन, किस दिन? 24 जनवरी के दिन, 24 जनवरी को इस पद को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो ये था आज का वीडियो और वीडियो में अभी तक रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको पसंद आता है